बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में एक पोस्टर के जरिए राजद ने सीधे तौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग कर दी। आपको बताते चले, उन्होंने भारत सरकार से ये गुजारिश की है कि न्याय के नेता कहा जा सकता है, जिन्होंने न्याय करना हमेशा अपना जो है फर्ज समझा, उस नेता लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से नवाजा जाए। आगे इस पूरे मामले पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि भारत रत्न भारत का सबसे कहा जा सकता है बड़ा अवार्ड है। ये एक ऐसा सम्मान है जो भारत सरकार किसी व्यक्ति को तब देती है जब वो किसी फील्ड में सबसे उत्कृष्ट काम करते हैं। आप जानते होंगे, भारत में कई सारे लोगों को अभी तक भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न होना इस बात का कहा जा सकता है सबूत होता है कि उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया और अपने काम से न सिर्फ खुद बल्कि समाज के लिए बड़ा काम किया है। बिहार की राजधानी पटना से खबर सामने आई है, एक पोस्टर सामने आई है। आपको बता दें कि प्रदेश सचिव जो हैं अनुचित और SC ST विभाग के उनके द्वारा, उनके नेता के द्वारा एक पोस्टर जारी की गई है, जिसमें भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए एक मांग, सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार की आवाज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देने की मांग की गई है। आपको बता दें, लिखा गया है, मसीहा हमारे भगवान से भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, मसीहा हमारे भगवान। उधर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर, इधर प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव रंजीत रजक ने यह बड़ी मांग कर दी। अब सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी जो हैं वो भारत रत्न के हकदार हैं? हालांकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक सफर है, उनका जो राजनीतिक सफर है वो बहुत बहुत लंबे अरसे का रहा है। छात्र राजनीति में वो रहे, नीतीश कुमार इनके साथ रहे। तमाम लोग जानते हैं कि दोनों ही छात्र राजनीति से निकले हुए नेता है। लालू प्रसाद यादव ने एक लंबे अरसे तक बिहार में बड़ा काम किया। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सन 1989 में भागलपुर में एक दंगा हुआ। उस दंगे के बाद सन 1990 में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी। उन्होंने उस दंगे को लेकर के अपनी बात रखी और फिर MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को जो है उन्होंने एकजुट किया और उसके बाद अपनी सरकार बनाई। इनके राज में ये कहा जाता है कि इन्होंने लोगों के लिए न्याय किया। न्याय, वो न्याय जिस न्याय की जरूरत थी समाज को, सामाजिक न्याय। जब दलितों का अपमान किया जा रहा था, जब कहा जा सकता है जब SC ST समाज को परेशान किया जा रहा था, जब बड़े लोग, जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं समाज के, जो अपने आप को जनरल कैटेगरी में समझ करके एक बहुत बड़ा कहा सकता है कि 30 मारखा समझते हैं, जब उन लोगों के द्वारा उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था जिन्हें समाज छोटी जाति कहकर के पुकारते थे, उस दरमियान लालू प्रसाद यादव का राजनीति में एक बहुत बड़ा उदय हुआ और उन्होंने उस मिथ को तोड़ा कि जिसे आप SC ST समझते हैं, जिन्हें आप दलित समझते हैं, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने इस समाज को ये बताने का काम किया कि हकीकत में इंसान इंसान होता है, चाहे वो किसी समुदाय से क्यों ना हो। लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक सफर है वो बेहद शानदार भी रही है, लेकिन उनके ऊपर कई दाग भी है। दाग ऐसे जिसे मिटाना आज भी बहुत मुश्किल है। उनके ऊपर चारा चोरी का इल्जाम लगाया गया। आप तमाम लोग जानते हैं कि इसकी वजह से वो जेल में रहे। चारा घोटाला काफी प्रसिद्ध रहा, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में लालू प्रसाद यादव के बारे में इस घोटाले का जिक्र हुआ। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस वक्त कहा जाता है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब रेल घाटे में था तब लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्रालय संभाला और उसके बाद पहली बार रेल मंत्रालय फायदे में गया। आज भी भारत का रेल मंत्रालय खुद को यही बताता है कि हमारे वक्त में जो रेल मंत्रालय है वो घाटे में है, यानी कि रेलवे से भारत की कमाई नहीं हो पा रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बेहतरीन कार्य किया था। यही वजह है कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिकों में जाने के बाद
कई ममालिकों से लालू प्रसाद यादव को इनविटेशन मिला और वहां जाकर के लालू यादव ने लेक्चर्स दिए और बताया कि कैसे उन्होंने ये सब काम किया है। लेकिन उनके ऊपर कई इल्ज़ामात रहे और उन इल्ज़ामों की वजह से वो कई बार जेल गए। फिलहाल वो जेल से बाहर हैं, उनकी तबीयत बीच में बिगड़ गई थी, आप तमाम लोग जानते हैं। अब उनको लेकर के एक बड़ी मांग जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।